प्यारे बच्चों, अब तक आपने देखा हमने पाठों अपना 7वां पाठ किया था, दो बैलों की कथा। हमने उसके सारे प्रश्नों को कर दिया, यहाँ तक कि जो क्रियाकलाप के प्रश्न थे, जिसमें आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप मानसरोवर के 7 खंड हैं, उसमें से कोई एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ी। अब हम लोग अपने नए पाठ 8 पचमढ़ी को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने एक कल कविता पढ़ी थी, आपको उसके बारे में बता दें। एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। यह केवल पढ़ने के लिए है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से इसका कविता पाठ करते हैं। हे जननी बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने हम। हल्का सा व्याख्या भी कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना रहे। इसमें जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं, धरती माँ से को जननी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जन्म धरती पे ही हुआ है। हम इसका ही जल और अन्न खाकर बड़े होते हैं, तो उसको माँ कहा जाता है या माँ का दर्जा ही दिया जाता है। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं माँ से, धरती माँ से, मातृभूमि से, या फिर हम अपने देश से ही कह सकते हैं, मातृभूमि का। हे जननी बलवीर बने हम, धीर और गंभीर बने हम। बच्चे धरती माता मातृभूमि से क्या कह रहे हैं कि हमें वीर बनाना, हमें धीरज रखने वाला और गंभीर बनाना। गंभीर व्यक्ति शांत होता है, वह सोच विचार करके ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो बच्चे चाहते हैं कि वे वीर बने। वीर कौन होता है? जिसके पास बल हो और जो डरे ना। तो बलवीर का अर्थ यही है, निडर और ताकतवर। और बच्चे धीरज धारण करना चाहते हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में न करना, गंभीर व्यवहार को अच्छा माना जाता है। तो वे वही बनना चाहते थे, और बनने के लिए अपनी मातृभूमि से या फिर देश से, जो कि माँ के बराबर है, जननी तक कहा जाता है, से प्रार्थना कर रहे हैं। शत्रु सामने यदि आ जाए तो अर्जुन के तीर बने हम। तो वे कह रहे हैं कि माँ, हमें ऐसा बना देना जैसे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। कहते हैं अर्जुन का जो तीर था वो सीधा अपने लक्ष्य तक जाता था, कभी रास्ता नहीं भटकता। तो हे मातृभूमि, हे धरती माँ, मुझे ऐसा ही अर्जुन का तीर बनाना, ताकि मैं अपने लक्ष्य से कभी न भटकूं। अगर कोई शत्रु आ जाए तो मैं उसको भी समाप्त कर दूं, बिना भटके। राज दुलारे नील गगन के, ऊंचे और धनी जीवन के। हम अपनी धरती के राज दुलारे हैं। जिस तरह बच्चों को अपने माँ पे गर्व होता है, उसी तरह माँ को भी अपने बच्चों पे गर्व होता है। और वे क्या बनना चाहते हैं? ऊंचे उठना चाहते हैं, नीले गगन की तरह, आसमान की तरह ऊंचे उठना चाहते हैं। तथा जीवन में धन्य होना चाहिए। धनी का अर्थ यहाँ पैसे से नहीं है, संस्कारों से धनी होना चाहिए। सुख बरसाने वाले बादल, प्यासों की तकदीर बने हम। हमें क्या बनना है? हमें वे बादल बनना है जो दूसरों को सुख दे। हम देखते हैं बादल क्या करते हैं, बिना भेदभाव के सब जगह बरसते हैं। उससे किसान को खुश हो जाता है, और भी जीव जंतु जो गर्मी से बेहाल होते हैं, परेशान होते हैं, उनको पानी मिल जाता है, उनको ठंडक मिल जाती है। तो हे धरती माँ, हमें भी उस बादल की तरह बना देना जो कि प्यासों की प्यास मिटाते हैं, तथा
बाकी जैसे किसानों की तकदीर का फैसला तक करते हैं। कहते हैं कि अगर वर्षा ना हो तो किसान फसलें ना लगा पाए, तो उनकी तकदीर बादलों के ही हाथ में। तो इसीलिए बच्चे बादल बनना चाहते हैं ताकि दूसरों की मदद कर सकें। अंधकार पर छाने वाले, जगमग ज्योति लुटाने वाले। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? अंधकार पर छाने वाले, जगमग ज्योति लुटाने वाले, माटी का तन लेकर दीपक जैसे मस्त फकीर बने हैं। जैसे कि एक मिट्टी का दिया होता है, क्या होता है, उसका तन तो मिट्टी का बना होता है, दिया मिट्टी से बनता है, और लेकिन जब उसका प्रकाश, जब वो जगमग करता है, जब उसकी लौ से प्रकाश निकलता है, तो वो दूर तक अंधियारा हटा देता है। तो यहाँ पे प्रकाश का अर्थ है ज्ञान से, और अंधकार का अर्थ है अज्ञानता। तो हमें ऐसा बनाना है, ये धरती माता, ये मातृभूमि, हमें ऐसा बनाना कि हम लोगों में ज्ञानता का प्रकाश करें। हम खुद ज्ञानी बनकर, भले हम कमज़ोर रहेंगे, लेकिन हम उस दिए की तरह बनना चाहते हैं जो खुद मिट्टी का होते हुए भी बहुत अंधकार से, अज्ञानता से लड़ते हुए अपनी ज्ञान की ज्योति फैलाता रहे। हमें उस मस्त फकीर जैसे बना देना ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। फ़कीर कौन होता है? फ़कीर का अपना घर नहीं होता, उसे किसी चीज़ का लालच नहीं होता है। उसको अगर खाना मिल गया तो खा लेता है, अगर नहीं मिला तो आगे चल देता है। उसको पैसे जमा करने, घर बनाने या संपत्ति अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मस्ती से जीवन जीते, लोगों को सीख देते हुए आगे चलते जाते हैं। तो हमें भी ये धरती माता, ये मातृभूमि, हमें ऐसा ही एक मिट्टी का दिया बना देना जो सबकी सेवा करे, सबको ज्ञान का प्रकाश फैलाए। और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो वही मस्त फकीर बनना चाहते हैं जो ज्ञान बांटते हुए, लोगों को सीख देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता। सारे जग को सुरभित कर दे, नई चेतना से मन भर दे, फूलों की मुस्कान बिखेरे, शीतल मंद समीर बने हम। तो क्या कहता है कि हम फूल जैसे बनना चाहते हैं। फूल क्या होते हैं? खुशबू बिखेरते हैं, सुंदरता है उनकी देख के हर कोई मोहित हो जाता है, खुश हो जाता है। फूल को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो खुश ना होता। और क्या करता है, उसकी खुशबू सब लोगों को चेतना, जोश से भर देती है और सबको प्रेरित करती है। फूल की ज़िंदगी बहुत कम होती है, तो क्योंकि उसको कुछ समय के बाद, कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद मुरझाना ही, लेकिन उससे पहले वह अपना काम कर जाता है, लोगों में खुशियाँ बांट जाता है, खुशबू बांट जाता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है धरती माँ। हमें भी अपने जीवन काल में दूसरों के काम आना। स्वयं के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं? हम देश के लिए जीना चाहते हैं, हम इंसानों के लिए, मानवों के लिए जीना चाहते हैं। शीतल मंद समीर बने हम, जिस तरह ठंडी हवा जो है सबको सुकून देती है, सबको शांति देती है, उसी तरह हमें भी शीतल हवा का झोंका बना देना ताकि हम कम से कम दूसरों के तो काम आए। तो ये था हमारे कविता की व्याख्या। इस कविता के कवि हैं गोपाल बाबू शर्मा। तो ये देशभक्ति की कविता है, हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित करती है कि हमें अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सैनिक बनकर देश की रक्षा तक कर सकते हैं, या फिर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर जो भटके हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको सही राह पर ला सकते हैं। तो हे धरती माता, हे जननी, आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा मनुष्य बनाना कि ताकि हम
देश के काम आ सके, देशवासियों के काम आ सके या मानवों के काम आ सके, हम दूसरों के भी काम आ सकें और हमें स्वार्थ ना हो। हम उस फ़कीर की तरह बनना चाहते हैं जो पैसे नहीं जोड़ना चाहता, जो प्रसिद्धि नहीं पाना चाहता, वह दूसरों की लोगों को ज्ञान का संदेश देकर अपने रास्ते चुपचाप आगे चले जाता है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, हमें भी वैसा ही बना दीजिए। हे जननी, हे मातृभूमि, हे धरती, हमको वैसा ही बना दो। तो ये था हमारा कविता। अब हम चलते हैं अपने 8वें पाठ, पचमढ़ी। पचमढ़ी हमारा 8वां पाठ है। तो इसमें बच्चों 2 सहेलियां हैं। कौन है? एक सहेली है अपर्णा। अपर्णा अपनी सखी को एक पत्र लिखती है। सखी का नाम है सिमरन। तो सिमरन को पत्र लिखती है और वह पचमढ़ी के बारे में उसको विस्तार से बताती है, क्योंकि वह अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी घूमने गई। तो बच्चों में ये बड़ी जागरूक होता है कि जब मैंने कोई चीज़ देख लिया है तो अपने मित्र को तो ज़रूर बताया जाए। तो इसमें पत्र लिखकर, सिमरन दूर रहती थी तो उसने पत्र लिखा और बताया कि पचमढ़ी में उसने क्या देखा, क्या देखने की चीज़ थी। बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती है, अगर वो एक चीज़ देख लेते हैं तो फटाफट अपने दोस्तों को बताना की इच्छा होती है उनकी, और शेयर करना चाहते हैं अपनी बात। तो ये इस पाठ में भी यही सब बताया गया है, किया गया है। तो 2 कौन कौन सी सखियां थीं? सिमरन और अपर्णा। अपर्णा ने अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी देखा था, घूमा था। अब वो चाहती थी कि अपनी सखी को भी इसके बारे में बताए कि उसने क्या देखा। तो ये पत्र लेखन भी कह सकते हैं। तो लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पत्र कैसे है? तो जहाँ से पत्र लिखा जाता है वो जगह भी लिखा जाता है। तो देखो, सबसे बाईं ओर पचमढ़ी, क्योंकि उसने पचमढ़ी से ही ये पत्र लिखा। वह नहीं चाहती थी कि कुछ घर जाके वह पत्र लिखे, हो सकता है कुछ बातें भूल जाए। बच्चों में ये बड़ी जिज्ञासा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई नई चीज़ का पता चले तो बच्चों को, अपने साथियों को बताने की कोशिश करो। तो उसने पचमढ़ी में ही ये पत्र लिखा और इसमें तारीख है 28 जून 2014। उसके बाद हम दिनांक डालते हैं, कब लिखा। पहले स्थान पे लिखा, उसके बाद दिनांक ये है 28 जून 2014। उसके बाद संबोधन है, किसको किया? अपनी सखी को, प्रिय सिमरन, नमस्ते। तो प्रिय सखी सिमरन भी लिख सकते हैं या प्रिय सिमरन, नमस्ते। तो ये था हमारे अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका, नमस्ते। इसके बाद उसने पचमढ़ी के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। वह कहाँ गई, वहाँ पे उसको सबसे अच्छा क्या लगा, क्या क्या देखा। तो हम लोग भी पचमढ़ी के दर्शन कर लेते हैं अपर्णा के द्वारा। नमस्ते प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। तो इसमें देखो, इस पत्र में ध्यान से देखना, छोटी से छोटी बात उसने अपने पत्र में लिखी कि हम सोमवार को पहुंचे थे। पचमढ़ी कब पहुंचे थे, दिन तक उसने बताया। तारीख तो लिखा ही है, दिन तक बताया कि हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से
हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना। तो उनके अपर्णा के जो थे, मौसा जी जबलपुर में रहते थे। वे पहले जबलपुर गई और मौसा के साथ हम बच्चों जाते समय जब किसी बड़े व्यक्ति को या किसी ने जो पहले घूमा होता है, अगर वह व्यक्ति मिल जाए तो नई जगह देखने का मज़ा ही आ जाता। तो अपर्णा ने भी यही किया। उसने अपने मौसा जी का साथ लिया और सोमवार को जबलपुर से, मौसा जी का घर जबलपुर में था, कार से वे पचमढ़ी पहुंचे। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। तो ये काफ़ी दूरी 8 घंटे जबलपुर से। लेकिन अपर्णा ने बताया कि उस 8 घंटे का उन्हें क्यों नहीं पता चला, क्योंकि रास्ते में हरी भरी पहाड़ियाँ थीं, घाटियाँ थीं और इतना सुंदर दृश्य था हरियाली में कि उन्हें एहसास ही नहीं रहा कि वे 8 घंटे की यात्रा करके पचमढ़ी पहुँचे। तो ये जो पिपरिया मटकुली, ये बीच में रास्ते में आने वाले जगह है। जो पिपरिया और मटकुली जबलपुर और पचमढ़ी के बीच में ये स्थान है, जहाँ से होते हुए पचमढ़ी जाया जाता है। तो ये पिपरिया और मटकुली ये जगह के नाम है, जबलपुर और पचमढ़ी के बीच में। तो ये घाटियों के बारे में और पहाड़ी और घाटियाँ, इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? जो 2 पहाड़ होते हैं उनके बीच की जगह को घाटी बोला जाता है। यह कुछ लगभग समतल होती है और इन्हीं के बीच से रास्ता होता है, क्योंकि पहाड़ पे तो गाड़ी चढ़ती नहीं। तो पहाड़ी स्थानों में 2 पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है घाटियाँ कहलाई जाती हैं, कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में वैली कहते हैं, वैली। तो इसी बीच घाटी में ही सड़कें हुआ करती, घाटी में ही नदियाँ हुआ करती। तो लोग घाटियों में ही बसा करते, उन्हें पानी आसानी से मिल जाता है और रास्ता भी वही होता है, क्योंकि हर पहाड़ी पे सड़क बनाना मुश्किल होता है, नहीं बनाया जा सकता। तो पहाड़ी रास्ते में हम लोग घाटियों के बीच से जाते हैं और वो दृश्य देखने लायक होते हैं। घाटियाँ हरी भरी होती हैं, क्योंकि सारी नदियाँ घाटियों में ही आती हैं, सारे झरने नदियाँ घाटियों से होकर आती हैं और इसीलिए काफ़ी हरियाली भी होती है। और जब जो चीज़ हमें अच्छा लगता है उसमें हमें समय का भी नहीं पता चलता। तो ये 8 घंटे थे, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बाहर का दृश्य जो था बहुत देखने लायक था। तो हम लोग नए शब्द पे आ जाते हैं। इसमें है रवाना। रवाना मतलब निकले, कार से रवाना हुए, कार से निकले। रवाना का अर्थ होता है निकले। उसके बाद और नया शब्द है सुंदरता। आपको पता ही है, पहाड़ी में जो रास्ते होते हैं काफ़ी घुमावदार होते हैं बच्चों। इसमें जो सड़कें सीधी नहीं होती, ये घुमावदार होती। आगे चलते हैं। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बारे में बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की, यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। तो वे 3 दिन तक यहाँ थे। पचमढ़ी तक में उन्होंने
3 दिन रुका, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, घूमने की बहुत अधिक जगह होती है, तो लोग रुक जाते हैं। तो पचमढ़ी में अपर्णा अपने मौसा जी के साथ 3 दिन रुकी, ताकि वह पचमढ़ी के लगभग हर हिस्से में जाकर घूम सके। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। तो पहाड़ी जगह में आपने देखा होगा बच्चों, गुफाएं भी बहुत होती, और इन गुफाओं में, पहाड़ियों पे आप मंदिर भी बहुत होते हैं। तो उन्होंने पहले महादेव गुफा, चौरागढ़ ये जगह के नाम है, और जटाशंकर, ये सब पचमढ़ी के स्थान हैं जहाँ पे अलग अलग मंदिर हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। तो हरियाली, हरियाली सबको भाती है बच्चों। पहाड़ी पे अगर हरियाली दिख जाती है तो सबको अच्छा लगता है। हरा रंग की खासियत होती है, ये मन को सुकून देती है। तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे उन्होंने खड़े घने पेड़ देखे। वो पहाड़ियाँ पेड़ों से ढकी हुई थी, और सुंदरता देख के मन में खुशी होती। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान। तो एक गुफा है बच्चों, इस गुफा का नाम है महादेव गुफा। महादेव आपको पता है शंकर जी का ही नाम है। तो ये शंकर जी का स्थान है। और क्या है, यहाँ कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। अभी वे जब महादेव गुफा की तरफ बढ़ रहे थे तो बहुत पहले ही उन्हें घंटियाँ बजने की आवाज़ आने लगी, क्योंकि हम जानते हैं शंकर जी का अगर मंदिर है तो शिवलिंग और घंटियाँ तो होंगी। तो उनको दूर से ही एहसास हो गया कि वे महादेव गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि घंटियों की आवाज़ आ रही थी। और गुफा की लंबाई 300 फुट है। तो ये गुफा प्राकृतिक गुफा है। प्राकृतिक गुफा किसे कहते हैं? जो अपने आप बनी, प्रकृति ने इस गुफा का निर्माण किया है, और इसकी लंबाई 300 फुट है। 300 फुट है इसकी गुफा की लंबाई। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है। 300 फुट जाने के बाद एक पानी का कुंड है। कुंड मतलब तालाब, सरोवर, जिसके पास शंकर जी की मूर्ति स्थापित है, सुंदर मूर्ति स्थापित। तो मूर्तियों की स्थापना की जाती है। मूर्ति स्थापित है मतलब मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो वहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है। इस कुंड के पास गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा है। तो इस गुफा के बारे में बताया कि जैसे कि हम लोग जानते हैं गुफा अंधेरी होती है, और 300 फीट लंबी अगर कोई गुफा होगी तो वहाँ अंधेरा तो होगा ही। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे कुंड था, जहाँ शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ के बारे में अपर्णा बता रही है कि वहाँ पे हल्की हल्की प्रकाश आ रही, मतलब मूर्ति उस प्रकाश में नज़र आ रही थी, और वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। और अपर्णा को वह दृश्य आकर्षित और आकर्षक लग रहा था, सबको आकर्षित कर रहा था। आकर्षक क्यों लग रहा था? अगर आप सचमुच किसी गुफा में जाओ तो शुरू में तो जैसा कि बताया गया है, आप इसको एक चित्र बन जाता है जब हम ऐसी, जिसमें कि विस्तार से किसी चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो भले आप या मैं पचमढ़ी नहीं गए, लेकिन यही शब्दों को पढ़ के लगता है कि हम 300 फीट लंबी गुफा में जा रहे हैं। जब गुफा की बात कर रहे हैं तो खुद ही खुद मन में अंधेरा समझ आने लगता है, दिखने लगता है। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, जहाँ कुंड शुरू होता है, जहाँ मंदिर स्थापित है, मूर्ति स्थापित है, वहाँ पे प्रकाश भी है, और वो प्रकाश हल्का हल्का है।
तो एक तरह से एक एक चित्र हमारे सामने बन जाता है और हम लोग महसूस करने लगते हैं कि हम लोग भी महादेव गुफा के अंतिम छोर तक पहुंच गए। 300 फीट चलने के बाद हम लोग ने देखा कि कुंड के साथ में ही भगवान शंकर की एक मूर्ति स्थापित, और वहाँ पे अंधेरा नहीं है, वहाँ पे कहीं से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश बहुत अधिक नहीं, हल्का। तो एक कैसा दृश्य हो जा रहा है, एक बड़ा भव्य, जब एक हल्का प्रकाश किसी अंधेरी गुफा के कुंड के पास शंकर जी की मूर्ति के पास से आएगा तो लगेगा कि अरे बहुत, ये तो आकर्षक है ही है, भव्य है। भव्य मतलब बहुत बड़ा, विशाल। भव्य का मतलब बड़ा या फिर हम विशाल कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये किस तरह से लिखा गया है। भले जैसे कि हम लोग खुद ही पचमढ़ी जा रहे हैं, खुद ही हमने देखा, तो सिमरन ने जो पत्र, सिमरन को जो पत्र लिखा है अपर्णा ने, वो इसी तरह बताने के लिए लिखा है कि सिमरन भी इसका अनुभव कर सके। जैसे कि हम इस पत्र को पढ़कर अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच पचमढ़ी बहुत सुंदर जगह है। शायद आप में से कोई गया भी हो, अगर कोई नहीं भी गया है तो एक तरह से हमें आज पता चल रहा है कि वहाँ बहुत ही अधिक सुंदरता है, वहाँ देखने लायक बहुत सी जगह है। इसीलिए अपर्णा 3 दिन तक रुकी पचमढ़ी में, उसने 3 दिन तक रुकने का फैसला किया। शायद सुंदरता के कारण, या जगह जो थी काफ़ी बड़ी थी। अब चलते हैं दूसरी जगह। ये अभी हमने किस जगह की बात करी थी, महादेव गुफा। उसने 3 चीज़ें बताई थी। पहले वह महादेव गुफा गई थी, फिर चौरागढ़, फिर जटाशंकर। तो ये सब भी सब शंकर जी के स्थान, पूजा के स्थान। तो चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है। अभी चौरागढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। चौरागढ़ एक पहाड़ी की चोटी पे है, और वो पहाड़ी की चोटी बहुत छोटी नहीं है। क्या है, वहाँ पे एक लंबा चौड़ा मैदान है, समतल है। जब चोटी पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे समतल है। एक तो हम भव्य लिखते हैं, एक नया शब्द जो आया हमें, भव्य का अर्थ होता है विशाल। उसके बाद में स्थापित, एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है स्थापना। ये लिख लेते हैं, स्थापित। ये जरा नया शब्द है। मूर्तियों को पूजा पाठ करके स्थापित किया जाता है तथा उसके बाद से लगातार उसकी पूजा की जाती है। तो स्थापित किया या स्थापना की जाती है, मूर्तियों की स्थापना की जाती है, उन्हें लगाया या लगाया नहीं जाता। स्थापना का अर्थ होता है कि पहले पूजा पाठ करके उसको स्थापित किया जाता है तथा उसके बाद उसका नियमित पूजा किया जाता है। तो मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, लगाई नहीं जाती। तो ये नया शब्द है स्थापित। भव्य का अर्थ होता है विशाल। भव्य का क्या अर्थ होता है, विशाल। आकर्षक मतलब मन को आकर्षित करने वाला। आकर्षक का अर्थ होता है, ये भी लिख देते हैं, आकर्षक का अर्थ होता है जो आकर्षित करे, अपनी ओर जबरदस्ती खींचे। तो सुंदरता के कारण जो है महादेव गुफा और जो शंकर जी की मूर्ति, वो हल्का हल्का प्रकाश, कुंड के पास वो भव्य मूर्ति सबको आकर्षित कर रहे हैं। लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आकर्षक का अर्थ होता है आकर्षित करना, अच्छा लगना, लोग उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो ये थी हमारी शेष भाग, हम इसको कल पढ़ेंगे। आपको भी इसका
एक पेज सुलेख लेकर लिखना। जैसा कि आप जानते हैं रोज कुछ ना कुछ गृह कार्य मिलता है। आज पाठ 8 पचमढ़ी का एक पेज सुलेख लेकर लिखेंगे। शेष जो शेष व्याख्या है उसको हम कल करेंगे।